का युद्ध एटमी विध्वंस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इजरायल ने हाई लेवल मीटिंग में ईरान के एटमी ठिकाने चिन्हित कर लिए हैं, जिसके बाद ईरान तमतमा गया है। ईरान ने इजरायल को खुला चैलेंज किया है, अगर ईरानी एटमी ठिकानों पर हमला हुआ तो इजरायल को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जबकि इजरायल ने ईरान पर हमले को सिर्फ ट्रेलर बताया है, यानी इजरायल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर इजरायल ने एटमी ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान भी ऐसा ही करेगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी तबाही काफी नहीं, अभी ईरान की बर्बादी बाकी है। हमले से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुला ऐलान किया था कि ईरान पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक ईरान पूरी तरह से बैकफुट पर नहीं आ जाता। न सिर्फ ईरान बल्कि उसके समर्थित संगठनों को भी इजरायल ने चैलेंज कर दिया है कि अगर इजरायल की तरफ आंख उठाई तो अंजाम ऐसा ही होगा। और ये सिर्फ तबाही का पहला ट्रेलर है। विध्वंसक पिक्चर बाकी है, जिसमें इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का मंसूबा पाले हुए है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने 9 ठिकानों को न्यूक्लियर साइट बनाया हुआ है, जो चट्टानों के कई फीट नीचे है। ईरान अंडरग्राउंड होकर सीक्रेटली परमाणु बम बना रहा है। ईरान अंडरग्राउंड होकर सीक्रेटली परमाणु बम बना रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब है कि 1 या 2 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर सकता है। IAEA की रिपोर्ट के बाद ही पेंटागन ने अलर्ट जारी किया था कि ईरान एटमी हमला भी कर सकता है। इसका मतलब है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है। कुछ दिनों पहले सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास 6 से 12 परमाणु बम हो सकते हैं। इजरायल की बौखलाहट की वजह भी यही है कि प्रतिबंध यानी बैन के बावजूद ईरान ने सीक्रेटली एटम बम कैसे बना लिया। 2015 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। बैन के बावजूद 9 सालों में ईरान ने एटम बम बना लिए। कहीं इसके पीछे रूस तो नहीं? क्योंकि रूस चाहता है कि अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अरब का नया बादशाह ईरान हो और ईरान तो रूस के इशारे पर चलेगा, इसकी गारंटी पुतिन के पास है। तभी तो ईरान ने यूक्रेन जंग में रूस को कामिकाज़ी ड्रोन और मिसाइलों की खेप दी। इसीलिए रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रूस का बयान इसकी तस्दीक करता है। रूस के अलावा चीन का भी साथ ईरान को मिल रहा है। ऐसे में इजरायल और अमेरिका को आशंका है कि इजरायल के हमले के बाद ईरान फिर से हमला कर सकता है और ईरान के टारगेट पर इजरायल के एटमी ठिकाने हैं। डिमोना में नेगेव रिसर्च सेंटर, जहां प्लूटोनियम का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद इलावन सेंटर है, जहां टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है। कफ्र जकारिया न्यूक्लियर मिसाइल बेस होने की आशंका है। इसके अलावा नहाल सोरेक में न्यूक्लियर लैब है, जहां एटमी हथियार का डिजाइन और प्रक्रिया तय की जाती है। जबकि योदफैत में न्यूक्लियर वेपन असेंबल फैसिलिटी है। तिरोश में न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है। इसके अलावा राफेल में परमाणु हथियार असेंबल किए जाते हैं। इन तमाम ठिकानों की जानकारी ईरान के पास है। इसलिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के चीफ अहमद हाकतलब ने इजरायल के एटमी साइट पर हमले की धमकी दी है। जबकि ईरान पर हमले के तुरंत बाद इजरायली आर्मी ने कहा कि हम ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि हम साइट को कभी भी तबाह कर सकते हैं। इसे ट्रेलर समझा जाए, हम 9 ठिकानों को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। यानी इजराइल बड़े हमले के लिए तैयार है। हो सकता है मौजूदा हमला ईरान का सिक्योरिटी चेक हो।
जिसमें ईरान की रक्षा प्रणाली जांचकर इजराइल आगे बड़ा अटैक करे। बदले की आग में झुलसते बेंजामिन पर ईरान पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो कर सकते हैं ऐसा, और जिसमें ईरान के परमाणु ठिकाने भी टारगेट पर हैं। तेहरान न्यूक्लियर सेंटर जहां रिसर्च लैब है, अराक न्यूक्लियर सेंटर जहां हेवी वाटर रिएक्टर है, बुशहर न्यूक्लियर सेंटर जहां एटमी पावर प्लांट है, जबकि बोनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है। इसी तरह इस्फान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट और फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये तीनों सेंटर सबसे पहले टारगेट पर हैं। और इसके अलावा पश्चिम न्यूक्लियर सेंटर का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स निशाने पर है। वहीं अरकादान न्यूक्लियर सेंटर के येलो केक प्रोडक्शन प्लांट पर भी इजरायल हमला कर सकता है। यानी इजराइल के पास पूरा इनपुट है कि ईरान के परमाणु ठिकाने कहां हैं और ईरान कहां पर परमाणु बम छिपा कर रख सकता है। इसका सीधा मतलब है अब दोनों देशों के बीच युद्ध परमाणु केंद्रित हो चुका है। जो एक ऐसा विकल्प है जिससे पूरे अरब में तबाही मच जाएगी, जिसकी जद में यूरोपीय देश भी आ सकते हैं। अगर दोनों देशों की सैन्य क्षमता की तुलना की जाए तो इजराइल हर साल डिफेंस बजट पर करीब 2.5 लाख करोड़ खर्च करता है, जबकि ईरान करीब 82,000 करोड़ सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगाता है। इजराइल के पास करीब 1,73,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है, वहीं ईरान के पास करीब 6 लाख। वहीं इजराइल के पास रिजर्व सैनिक 4,65,000 है, वहीं ईरान के पास करीब 3.5 लाख। इजराइल के पास 612 फाइटर क्राफ्ट है, ईरान के पास 551। इजराइल के पास 3,501 टैंक, ईरान के पास कुल टैंक 1,613, जबकि 43,000 बख्तरबंद वाहन इजराइल के पास, वहीं ईरान के पास 65,000, जबकि 67 वॉरशिप से इजराइल युद्ध में उतर सकता है। वहीं ईरान के पास 101 युद्धपोत है। इजराइल के पास 5,000 किलोमीटर की मीडियम रेंज मिसाइल है, वहीं ईरान की मिसाइल की रेंज 2,500 किलोमीटर है, जिसकी जद में इजराइल आता है। इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप है, वहीं ईरान ने हाल ही में अरमान एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ताकत के मामले में इजराइल भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन इजराइल को अकेले सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं लड़ना है, उसे ईरानी प्रॉक्सी से भी मुकाबला करना है, जो इजराइल में लगातार तबाही मचा रहे हैं। अब नया खतरा डर्टी बम का भी पैदा हो गया है। ईरानी प्रॉक्सी को ईरान डर्टी बम की खेप दे सकता है, जो इजराइल में घुसकर हमला करेंगे। सोचिए, ऐसा हुआ तो कितना विध्वंस होगा। इस खतरे को देखते हुए कुछ घंटे पहले तेल अवीव के किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर में इजराइल के मिलिट्री कमांडर ने इमरजेंसी मीटिंग की, क्योंकि इसका अलर्ट मोसाद ने दिया था। यानी इजराइल ईरान का युद्ध डर्टी फेज में जा पहुंचा है, जहां विनाश के अलावा कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।